जिनके पास शक्ति है, धन शक्ति है, शिक्षा है, इज्जत है, सम्मान है, मकान है, एसी है। देखिए अभी ये लोग मुलायम सिंह को पसंद नहीं कर सकते। ये वीडियो सुना आपने, ये मुलायम सिंह यादव का वीडियो है। एक टेलीविज़न चैनल के शो में उन्होंने कहा था कि जिनके पास ज़मीन है, जो अधिकारी है, कर्मचारी है, जिनके घर में एसी है, जो मालामाल है, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। सोचिए, टेलीविज़न चैनल में। पता है मामला क्या था? एक इंडिया टीवी का शो है रजत शर्मा का, जो ब्राह्मण पत्रकार है, आपकी अदालत। वहाँ जितने ऑडियंस बैठे हुए थे, सब ने मुलायम सिंह पर हंसी उड़ाई थी। उसके बाद रजत शर्मा ने कहा कि जनता आपके साथ नहीं है। मुलायम सिंह ने बड़े धैर्य से कहा था कि ये कौन लोग हैं, इनके बारे में जान तो लीजिए। जिसके पास मकान है, ज़मीन है, अधिकारी है, इज्जत है, शोहरत है, रुतबा है, वो मेरी भला हंसी क्यों नहीं उड़ाएगा? हमारे लोग खेत जोत रहे हैं, बैल चरा रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं, वो जिस दिन दिल्ली में आ जाएंगे उस दिन हमारी कोई हंसी नहीं उड़ाएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कितनी राजनीतिक समझ थी हमारे पुराने नेताओं की। सोचिए, उस समय हमारी जनता जागरूक नहीं थी, समाज जागरूक नहीं था, लेकिन नेताओं को ज्ञान था। चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो शरद यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे रामविलास पासवान हो, और वो लोग खुलेआम बोलते भी थे। मंडल वर्सेस कमंडल, सोशल जस्टिस की लड़ाई थी। लेकिन आज जो हमारी नई पौध है, पता नहीं उनको क्या हो गया है। लेकिन कल तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है, ये वीडियो देखिए। इसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव एक साथ दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब खुलकर मुलायम सिंह यादव की जनसभा में जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, वो सब गरीब, शोषित, वंचित, लाचार थे। अब खुलकर मैं सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि हमारे लिए वही काम अच्छा है और हमारा समाज वहीं अटका हुआ है। चलिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में सबसे ज़्यादा आपको ज्ञान मिलता है जब आप किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। लगता है कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ वही बच जाएगा जो आपने काम किया है। बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था कि आपके अमर होने का मतलब है कि कुछ ऐसा कर जाइए या कुछ ऐसा लिख जाइए जिससे दुनिया पढ़े, या कुछ कर जाइए ऐसा जिस पर दुनिया लिखे। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने इस बात को आत्मसात कर लिया हो। ये दूसरा वीडियो नीतीश कुमार का है। क्या जानकारी, कितने साल से राजनीति में, कौन चीज कहां के बारे में जानते हैं, जरा बता ना दीजिए। अपने राज्य के बारे में भी कितना समय से जानते हैं? आप जरा सोच लीजिए, 2002 से ना मौका मिला है जी। आप ही ना सोचिए। आप बापू के बारे में कह रहा है, ये जेपी मूवमेंट कब हुआ था? 1974 की बात है। कुछ से कुछ बोलते रहता है, इसे जाने दीजिए। अमित शाह को जिस तरह से नीतीश कुमार करारा जवाब दे रहे हैं, आप कल्पना कीजिए कि अमित शाह और नीतीश कुमार आमने सामने बैठ जाएं। आप इनको हरका नहीं सकते हैं, भगा नहीं सकते हैं। टीवी अखबार की हैसियत नहीं है कि नीतीश कुमार लालू यादव का इंटरव्यू कर ले सामने बैठा के। और कम से कम अमित शाह की तो इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव पर सवाल उठा दे, क्योंकि ये लोग सड़कों से निकले हैं, धूप में पके हैं, उस समाज से आते हैं जिस समाज के थाली में खाना नहीं है, जिस समाज के लोग हाशिए पर है। अमित शाह भी 20 साल के नेता हुए हैं, 20 साल का उनका राजनीतिक कैरियर है। इन लोगों की राजनीतिक कैरियर बड़ी लंबी है, 50 साल के करीब राजनीतिक कैरियर है। सोचिए, 55 साल का, जे 20 साल की उम्र में इन लोगों ने सामाजिक आंदोलन में घर छोड़ दिया था। नीतीश कुमार का सुनिए, वो कह रहे हैं कि कितना जानते हैं अमित शाह, अभी 20 साल हुआ है, नफरत के नाम पर राजनीति के सत्ता के शीर्ष में बैठे हैं। जनता तय कर देगी कि कौन नेता है। एक और वीडियो देखिए। लालू यादव जो हैं वो अब चले गए हैं सिंगापुर, उनका इलाज होने वाला है, सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये वीडियो है मुलायम सिंह यादव का। जो तुम्हारा काम करेंगे, तुम्हारी इच्छा हो जाए जनता के बीच कि ये नेता बनेगा, ये मिलेंगे तो मेरा काम हो जाए। इसमें लक्ष्मण यादव हैं, कई सारे बहुजन समाज के छात्र हैं जो मिलने गए थे। जैन जिज्ञासु भी हैं। नेताजी ने कहा था कि नेता किसी के पैरों में गिर के नहीं बनोगे। अगर जनता को लग गया कि ये आदमी हमारा भला कर सकता है, उस दिन जनता तुमको नेता बना देगी। मैं इस देश के तमाम बहुजन युवाओं से कहना चाह रहा हूं कि अगर राजनीति में आना है तो लंबा रास्ता तय कीजिए, सड़क का रास्ता तय कीजिए, सोशल मूवमेंट का रास्ता तय कीजिए, इस देश के संविधान फुले पेरियार का रास्ता तय कीजिए। राजनीति कोई शॉर्टकट नहीं है।
और पैर में लटक कर एमएलए एमपी बन भी गए तो सीएम पीएम नहीं बन पाएंगे, और सीएम पीएम बन भी गए तो रिमोट ही रहेंगे। सोचिए, कल रोहिणी सिंह ने एक ट्वीट किया है कि क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे को पूजा करने के लिए भी अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है, डिप्टी सीएम के साथ ही उनको पूजा करना है। ये उस तरह का उन्होंने ये वीडियो दिया है। अब ये वीडियो देखिए। विद्या मांगो तो सरस्वती, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को। मतलब किस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ये बीजेपी के विधायक हैं उत्तराखंड से, ये जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं वो भाषा बोलना भी नहीं चाहता हूँ। मैं एडिटर से कहूँगा कि वो बीप कर दें, लेकिन इनका कुछ नहीं होगा क्योंकि एक पार्टी विशेष के हैं। सोचिए, जिस देश में मुसलमान मंदिर में घुस जाए तो लिंचिंग हो जाती है, दलित पिछड़ा आदिवासी मंदिर में चला जाए तो अशुद्ध हो जाता है, शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति को भी मंदिर से धक्का दे दिया जाता है, वहाँ रूबिका लियाकत को पूरा प्रवेश है। काश ये देश इतना प्यारा हो जाता, काश इस देश का ब्राह्मण समाज इतना ही लिबरल हो जाता और रूबिका लियाकत की तरफ सबको प्रवेश दिया जाता। हम लोग यही तो चाहते हैं, मंदिर के दरवाजे बड़े हो जाएं, दान पेटी से ताले हटा दिया जाए, पुजारी के लिए किसी जाति विशेष का प्रावधान न हो। किसको आपत्ति है किसी चीज़ से? लेकिन नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि धर्म को इस देश ने धंधा बनते भी देखा है। और ये वीडियो जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, पहले योगी जी को प्रधानमंत्री ने अपने पीछे पीछे दौड़ाया था, अब गुजरात के पटेल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के काफिले में पीछे पीछे चल रहे हैं। सोचिए, एक खबर चल रही है उड़ते उड़ते कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, राजघराना से ताल्लुक़ रखते हैं, जब से बीजेपी में गए हैं अपने पार्टनर को बताते हैं, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते हैं कि कांग्रेस में रहता तो राहुल, प्रियंका और सोनिया से हाथ मिलाता था, साथ बैठता था, रोड अभी भारत जोड़ो यात्रा में क्या हमारी हैसियत होती। मोदी जी इतना लिफ्ट नहीं देते हैं। सोचिए, मैं बीबीसी में एक स्टोरी पढ़ रहा था अभी कि प्रधानमंत्री जब घर जाते हैं तो उस फ्रेम में उनकी माँ और वो दिखती हैं और कोई परिवार का सदस्य नहीं दिखता है। ये तो अद्भुत है। बाकी आपने वो तमाम वीडियो देखे होंगे जिसमें आप उनको फ्रेम में आने पर किसी को भी हटा देते हैं। तो ये सब खबरें हैं जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है। मेरी कोशिश अब ये देखिए, ये महिला नेता हैं, शेड्यूल कास्ट की हैं, आरएसएस शिवसेना की नेता हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री पर मिमिक्री कर दी, भाषण दे दिया 2 करोड़ रोजगार वाला, तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है। क्या चल रहा है इस देश में? और कर्नाटक से तस्वीरें आई हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अभी एक मंदिर पर कब्जा कर लिया था क्योंकि वहाँ एक बच्चे को मारा गया था। अब वे लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं और तमाम ब्राह्मण धर्म के प्रतीकों को फेंक रहे हैं। सोचिए कि ये धर्म जो है ना, वो आस्था का विषय है, उसको आप ज़बरदस्ती नहीं मनवा सकते हैं। तो ये चल रहा है। और 14 दलित मजदूरों को बीजेपी नेता ने बंधक बनाया, गर्भवती महिला की बर्बरता से पीटा, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये कर्नाटक की खबर है, आप सोचिए। और बीजेपी सांसद की तरह अगर मुस्लिम देश भी वहाँ काम कर रहे भारतीयों का बहिष्कार करने लग जाए तो एक झटके में करोड़ों लोग सड़क पर आ जाएंगे। सोचिए आप, बीजेपी का एक सांसद कहता है कि मुस्लिम समाज के सम्मान का बहिष्कार कीजिए। अगर इस देश में सबसे ज़्यादा जाति के नाम पर जो शोषित वंचित लोग हैं वो इसी तरह से अगर बोलने लगे कि हम सवर्णों के सम्मान का बहिष्कार करेंगे तो क्या होगा? सोचिए, पूरे मुगलिया दौर में किसी भी सवर्ण नेता ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, सिर्फ शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप को छोड़कर। कौन लोग थे जो मुगलों की सेना में सेनापति थे? कौन लोग थे जो उनके दरबार में नवरत्न थे? उनका नाम कहिए तो मैं गिना दे रहा हूँ, इतिहास में है। बीरबल कौन था? टोडरमल कौन था? जोधाबाई कौन थी? तो इसलिए ये हिंदू मुस्लिम ना बहुजनों के लिए है और ये बहुजनों को बर्बाद करने की एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो मुलायम सिंह यादव का ये बयान बरबस समझ में आता है। 6 अब ये 5 सैकड़ा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, 5% सावधान हो गया, हमारा 95% बैल के साथ कहीं हल चला रहा होगा। काश हमारे बहुजन समाज के नेता ये समझ पाते तो ये दिन न देखना पड़ता। सोचिए, टीवी स्टूडियो में कौन लोग होते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए। इस देश में जाति आपको ट्रेस आउट करना पड़ेगा। इस देश में आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सड़क पर हैं, हाशिए पर हैं। उनके राष्ट्रपति को भी सिंबॉलिक माना जाता है, उसके प्रधानमंत्री बनने पर हंसी उड़ाई जाती है। जिस देश के प्रधानमंत्री को यशस्वी कहा जा रहा है, राबड़ी देवी को अंगूठा छाप कहते थे, प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है।
तो इस देश में जितनी पत्रकारिता होती है वो सब के सब SC ST OBC और माइनॉरिटी के खिलाफ होता है, क्योंकि उस जगह पर वही लोग बैठे हुए हैं। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि इस देश के 90% लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाई जाए, इस देश के संविधान को जिंदा रखा जाए। और नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव इस चीज़ों को समझते थे और वो बोलते थे। वक्त आ गया है कि खुला बोलने का, अब शायद ही लोग कोई डरे। और धन चाहिए तो लक्ष्मी डैश डैश डैश, शक्ति चाहिए तो दुर्गा डैश डैश डैश, और ज्ञान चाहिए तो सरस्वती डैश डैश डैश। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी का एक विधायक कर रहा है। मुझे नहीं पता इनकी भावनाओं का आस्था होगा कि नहीं, लेकिन मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ये विधायक SC ST OBC से निकला, अगर ये आदिवासी हिंदू होगा, पिछड़ा हिंदू होगा या किसान जाति से भी होगा, मराठा पटेल, तो इसका पत्ता कटना तय है। मैं ये लिख के दे रहा हूं, लेकिन एकदम गांठ बांध लीजिए। जैसे प्रीतम लोधी को निकाल दिया गया, जैसे बंगारू लक्ष्मण को निकाल, बंशीधर भगत के नेक विचार सुनिए। अगर ये शेड्यूल कास्ट से होंगे तो इनका पत्ता कटना तय है। उस स्थिति में ये मनुवाद, जातिवाद, कर्मकांड के विरोधी हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र पाल गौतम का पत्ता काट दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो बीजेपी में भी रहिए, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जितने सवर्ण लीडरशिप पार्टियों में आप रहेंगे, अब तो अखिलेश की पार्टी में भी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। एक निषाद समाज के नेता को कर्मकांड पर हमला करने के चक्कर में अखिलेश जी ने निकाल दिया था। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर वायरल है। जाते जाते एक और वीडियो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये लाइट जो है चेहरे पर चमक रहा है। मतलब रात में भी गाड़ी में जिसमें बैठते हैं उसमें LED लाइट लगी होती है जो उनको चेहरे को दिखाता है, ड्राइवर को नहीं दिखाता है। और साथ में ये रोड शो गुजरात का है जिसमें बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं पर को साड़ी पहना दिया गया है। बीजेपी का कितना पैसा है, कितना संसाधन है, और बीजेपी कितना शिद्दत से चुनाव लड़ती है। ये पैसा आता कहां से है? इस देश के हर जिले में बीजेपी के पास दफ्तर कैसे बन गए? क्योंकि ये पैसा व्यापारी वर्ग का है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि इस देश में सपा, बसपा, RJD, JMM, DMK जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वो जनाधार वाली पार्टी है, बड़े जनता की पार्टी है, उसके पास वोटर है। जितने सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो पैसे वालों की पार्टी है। इसलिए राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है, राजनीति का पैसाकरण हुआ है। और इसलिए बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, बहुजन जो लीडर हैं, वो फेल हो रहे हैं। तो ये वीडियो देखिए, कितने संख्या में महिलाएं हैं जिनको बीजेपी के फ्लैग वाला साड़ी पहनाया गया है। ये पूरी खबरें आपको कैसे लगी? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।